मैं शमशेर खान, सहआचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमा। आज समाकारिता का मूलभूत प्रमेय आज जो पढ़ेंगे उसे कहते हैं समाकारिता का मूलभूत प्रमेय। अभी मूलभूत प्रमेय है या नहीं है इसको आपको याद नहीं करना है, जरूरी नहीं है, पर ध्यान में रहे। प्रमेय क्या है? सिद्ध कीजिए कि किसी समूह जी का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब उसके किसी अवशेष वर्ग ग्रुप के तुल्यकारी होता है। एक तो अवशेष वर्ग ग्रुप, विभाग ग्रुप को ही कहते हैं। मतलब इसे अपन लिखा हुआ अवशेष वर्ग ग्रुप आए तो आपको घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, उसको आपको विभाग ग्रुप ध्यान में रखना है कि ये विभाग ग्रुप है। अवशेष वर्ग ग्रुप, विभाग ग्रुप को अपन अवशेष वर्ग ग्रुप भी कह देते हैं। तो और किताब में एक थोड़ी सी त्रुटि अपन मान सकते हैं इसको। इसने लिखा है सिद्ध, किताब में जो लिखा है वो मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ। सिद्ध कीजिए कि किसी समूह जी का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब किसी अवशेष वर्ग ग्रुप के तुल्यकारी होता है। और एक्चुअल में यह होना चाहिए कि प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब उसके किसी अवशेष वर्ग ग्रुप के तुल्यकारी होता है। तो ये उसके शब्द आप जोड़ लेना। तो अपना थ्योरम क्या है? सिद्ध कीजिए कि किसी समूह जी का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब उसके किसी अवशेष वर्ग ग्रुप के तुल्यकारी होता है, उसके किसी विभाग ग्रुप के तुल्यकारी होता है। दूसरा, इसका दूसरे रूप में भी पूछ सकते हैं। ज़्यादातर में अपन ने अभी पढ़ा वही पूछते हैं। इसको इस रूप में थोड़ा आगे जो अपन करेंगे उनके अनुसार इसने लिख के दिया है। यदि के ग्रुप जी से यदि के ग्रुप जी तथा जी डैश की समाकारिता की अष्टी हो तो सिद्ध कीजिए जी बाई के तथा जी डैश तुल्यकारी हैं। तो ये पूछे तो भी वही प्रमाण देना है। ऊपर मैंने पहले बोला वो पूछे तो भी वही प्रमाण देना है। मेन तो जो अपन ने शुरू में पढ़ा है, ऊपर लिखा है फर्स्ट में, वही आपको ध्यान रखना है। तो पहले तो अपन इस प्रमेय को समझें। किसी ग्रुप जी का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब का मतलब क्या है कि समाकारी प्रतिबिंब जो है वो एक समुच्चय है। उस समुच्चय में अवयव कौन से हैं? जो जी के अवयवों के प्रतिबिंब है। जी के अवयवों के प्रतिबिंब के अतिरिक्त जी डैश में, मतलब जो समाकारी प्रतिबिंब है उसमें कोई अवयव नहीं होना चाहिए। समाकारी प्रतिबिंब का मतलब ये होता है। समझ में आया? जैसे ग्रुप है जी तथा अपन मान लेते हैं कि जी डैश जी का समाकारी प्रतिबिंब है। समाकारी प्रतिबिंब का मतलब जब प्रतिबिंब की बात आती है तो अपने पास एक प्रतिचित्रण होना चाहिए। प्रतिचित्रण क्या है? समाकारिता क्या है? एक प्रतिचित्रण है। तो अपन मान लेते हैं, माना जी डैश जी का समाकारी प्रतिबिंब है तथा एफ ग्रुप जी से जी डैश पर संगत समाकारिता है। समाकारी प्रतिबिंब कब होगा? जब अपने पास समाकारिता हो, मतलब अपने पास कोई प्रतिचित्रण हो। और समाकारी प्रतिबिंब का मतलब क्या है कि एफ जी से जी डैश पर कोई समाकारिता है तो वो आच्छादक होगी। क्योंकि भाई, क्योंकि जी डैश में वही अवयव हैं जो जी के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। मतलब जी डैश में कोई फ्री छुटा हुआ अवयव नहीं है। समाकारी प्रतिबिंब का मतलब यह है कि जी के सभी अवयवों के जो प्रतिबिंब है वो जिस समुच्चय में है वो जी का समाकारी प्रतिबिंब है। इसका मतलब क्या हो गया? यदि जी का कोई अवयव हो x, जी का कोई अवयव हो x, तो जी डैश में अवयव क्या होगा भाई? fx। जी डैश में मतलब fx क्या है? x का समाकारी प्रतिबिंब है, मतलब x का प्रतिबिंब है। fx मतलब x का प्रतिबिंब है। और जी डैश में अवयव क्या है भाई? जी के सभी अवयवों के प्रतिबिंब। इसका मतलब जी डैश में अवयव fx होगा। अगर x जी का अवयव है तो fx जी डैश का अवयव होगा। तो इसका प्रमाण अपन लिखते हैं, माना कि जी डैश
ग्रुप जी का समाकारी प्रतिबिंब है तथा एफ ग्रुप जी से ग्रुप जी डैश पर संगत आच्छादक समाकारिता है। समाकारी प्रतिबिंब है तो निश्चित रूप से समाकारिता आच्छादक होगी। अब माना समाकारिता, अब इसे सिद्ध करने के लिए अपने को इसकी अष्ठी काम में लेनी है। क्यों लेनी है भाई? अपने को क्या चाहिए? विभाग रूप। और जी का विभाग रूप क्या होता है? जी बाई एन। जी बाई एन विभाग रूप तभी हो सकता है जब एन जी का प्रसामान्य उपग्रुप हो। तो अपन मान लेते हैं कि के जी की अष्टी है, के समाकारिता ऐप की अष्टी है। तो यदि के समाकारिता ऐप की अष्टी है तो के जी का प्रसामान्य उपग्रुप होता है। तो अपने प्रसामान्य उपग्रुप लेने के लिए अपन अष्टी ले लेते हैं, क्योंकि अपने को जी बाई एन चाहिए, एक विभाग ग्रुप चाहिए। विभाग ग्रुप जब भी होता है जब ग्रुप और ग्रुप के नीचे ग्रुप बटे जी बाई उसका प्रसामान्य उपग्रुप। तो जी बाई के अपन जी लिखेंगे। के को यदि अपन ने समाकारिता की अष्टी लिया है तो वो के जी का प्रसामान्य उपग्रुप है, तो अपन जी बाई के को विभाग ग्रुप ले सकते हैं। जी बाई के क्या होगा? जी का विभाग ग्रुप होगा। इसलिए अपन ने मान लिया, माना समाकारिता ऐप की अष्टी के है तो के क्या होगा? जी का प्रसामान्य उपग्रुप होगा तथा जी बाई के जी का विभाग ग्रुप होगा। इसलिए अपन ने इसकी समाकारिता की अष्टी को अपने काम में लिया है। तो इस थ्योरम में मैंने देखो निशान भी लगाया है कि समाकारिता की अष्टी ही लेनी है। किस लिए? विभाग ग्रुप के लिए। अपने को चाहिए विभाग ग्रुप, विभाग ग्रुप के लिए चाहिए प्रसामान्य उपग्रुप, और प्रसामान्य उपग्रुप यदि अपन ने अष्टी के ले लिया तो के जी का प्रसामान्य उपग्रुप है, और के जी का प्रसामान्य उपग्रुप है तो जी बाई के जी का विभाग ग्रुप है। तो आपको इस थ्योरम में एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखनी है कि अपने को विभाग ग्रुप चाहिए, विभाग ग्रुप के लिए प्रसामान्य उपग्रुप चाहिए, और प्रसामान्य उपग्रुप और कोई है नहीं है, पर यदि समाकारिता की अष्टी के है तो वो जी का विभाग प्रसामान्य उपग्रुप है। तो इसलिए अपन ने, आप सोचोगे कि ये अष्टी क्यों ली भाई? अष्टी इसलिए ली है क्योंकि के अष्टी जो होती है वो ग्रुप का प्रसामान्य उपग्रुप होता है, जो कि अपने को विभाग ग्रुप के लिए चाहिए। ठीक है। अब अपने को सिद्ध क्या करना है कि ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब उसके विभाग ग्रुप के क्या होता है? तुल्यकारी होता है। अपने सिद्ध क्या करना है कि ग्रुप का विभाग ग्रुप, किसी भी ग्रुप का विभाग ग्रुप उसके समाकारी प्रतिबिंब के तुल्यकारी होता है। ठीक है। तो जी बाई के तुल्यकारी है किसके? जी डैश के। ये सिद्ध करना है। अब तुल्यकारिता सिद्ध करनी है तो अपने को एक क्या चाहिए? प्रतिचित्रण चाहिए। और वो प्रतिचित्रण कैसा होना चाहिए? सुपरिभाषित हो, एकेकी हो और आच्छादक हो। तो प्रतिचित्रण अपन एक प्रतिचित्रण लेंगे, पहले उसे सुपरिभाषित सिद्ध करेंगे, फिर एकेकी सिद्ध करेंगे और फिर आच्छादक। तो अपन कह देंगे कि ये प्रतिचित्रण क्या है? तुल्यकारी है। ठीक है। तो सबसे पहले मतलब तुल्यकारी जी बाई के किसके तुल्यकारी है? जी डैश के तुल्यकारी है। ये सिद्ध करना है। ये सिद्ध करने के लिए अपने को क्या चाहिए? प्रतिचित्रण चाहिए। और वो प्रतिचित्रण कहाँ से चाहिए? जी बाई के से जी डैश पर लेते हैं। तो मान लिया एक प्रतिचित्रण है फाई जी बाई के से जी डैश पर है, और वो निम्न प्रकार परिभाषित है। तो फाई के साथ किसका अवयव आएगा? जी बाई के का। और जी बाई के में कैसे अवयव होंगे? के ए के बी, मतलब के इंटू अक्ष का कोई अवयव। तो अपन ने ले लिया इस परिभाषा में फाई के एक्स, मतलब इस प्रतिचित्रण को अपन ने परिभाषित कर दिया, फाई के एक्स इजकल टू एफ एक्स। तो फाई के एक्स किसका अवयव है? जी बाई के का। और जी बाई के का यदि के एक्स अवयव तो अक्ष किसका अवयव है? जी का। और जी का यदि अक्ष अवयव है तो जी डैश में अक्ष के लिए अवयव क्या होगा? एफ एक्स। तो अपन प्रतिचित्रण को परिभाषित कैसे करेंगे? फाई के एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो ये अपन ने ले लिया, क्या ले लिया? एक प्रतिचित्रण ले लिया। तो सबसे पहले तो अपन ने क्या लिया?
समाकारिता की अष्टि से शुरू किया। फिर अपने को तुल्यकारिता प्रूव करना है तो अपन ने एक फलन प्रतिचित्रण ले लिया। कहाँ से कहाँ तक? फाई जी बाई के से जी डैश पर। उसको परिभाषित कर दिया फाई के एक्स इजकल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। यहाँ तक पहुँच गए। अब अपन क्या करेंगे कि भाई ये जो अपन ने प्रतिचित्रण लिया है ये सुपरिभाषित है या नहीं है, और अपने को फाई को सिद्ध क्या करना है कि फाई एक तुल्यकारिता है। कहाँ से कहाँ पर? जी बाई के से जी डैश पर एक तुल्यकारिता है। तो फाई को सबसे पहले तो अपन कहीं पता करेंगे कि ये सुपरिभाषित है या नहीं है, फिर प्रदर्शित करेंगे कि ये समाकारिता है या नहीं है, फिर प्रदर्शित करेंगे कि ये एकेकी है या नहीं है, फिर प्रदर्शित करेंगे कि ये आच्छादक है या नहीं है। तो इसे सुपरिभाषित, समाकारिता, एकेकी और आच्छादित सिद्ध करना है। सुपरिभाषित सिद्ध करना और एकेकी सिद्ध करना जस्ट उसका उल्टा क्रम है। सुपरिभाषित प्रूव करने के लिए अवयव बराबर ले लेते हैं और उसके लिए उसके फलन के मान को बराबर सिद्ध कर देते हैं, तो अपन कह देते हैं कि ये सुपरिभाषित है। एकेकी के लिए दो अवयवों के लिए उसके फलन के मान बराबर ले लेते हैं और उसके अवयव यदि फलन के मान बराबर हैं तो अपन प्रदर्शित कर देते हैं कि इनके अवयव भी बराबर है, तो अपन कह देते हैं कि ये एकेकी है। तो सबसे पहले सुपरिभाषित सिद्ध करना है तो अपन मान लेते हैं, माना के ए इजकल टू के बी, जी बाई के दो अवयव बराबर हैं। तो के ए इजकल टू के बी, के ए इजकल टू के बी यदि है तो उससे अपने को ये चीज़ आपको याद रखनी है, बार बार काम में आती रहती है कि यदि के ए इजकल टू के बी है तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू क्या होगा? के। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि के ए इजकल टू के बी है तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू होता है के। ए बी बिलोंग्स टू क्या? ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू होता है के। और यदि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के है तो अपन कह सकते हैं के ए इजकल टू के बी। जैसे भी अपने ज़रूरत पड़े अपन काम में लेते रहते हैं। तो के ए इजकल टू के बी, देन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, देन एफ ए बी इनवर्स। भाई ए बी इनवर्स किसका अवयव है? के का। के क्या है? एस टी। इसका मतलब एस टी किसकी है? एफ की। इसका मतलब इस अवयव के साथ एफ लगाते ही ये जी डैश का तत्समक अवयव इसका मान होगा। ये अपन ये क्यों होता है भाई? क्योंकि के एफ की अष्टी है, एफ की अष्टी है। तो के यदि एफ की अष्टी है तो और ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के है तो एफ ए बी इनवर्स इजकल टू होता है ई डैश, या एफ ए एफ बी इनवर्स इजकल टू ई डैश, या एफ ए एफ बी का होल इनवर्स इजकल टू ई डैश। तो इस दोनों तरफ एफ बी की संक्रिया लगा दें तो अपन सीधा भी लिख सकते हैं, यदि एफ ए एफ बी का होल इनवर्स इजकल टू ई डैश है तो अपन लिख सकते हैं एफ ए इजकल टू एफ बी। एफ ए इजकल टू एफ बी है तो एफ ए किसका मान है भाई? फाई के ए का मान है। एफ बी किसका मान है? जो अपने फलन लिया है, प्रतिचित्रण लिया है, उसकी परिभाषा के अनुसार अपन लिख सकते हैं फाई के ए इजकल टू फाई के बी। इसलिए फाई सुपरिभाषित है। अब अपन प्रदर्शित करेंगे कि फाई क्या है? समाकारिता है। तो अपन लिख दें फाई के ए के बी, मतलब जी बाई के दो अवयव ले लिए, के ए और के बी। जी बाई के में कैसे अवयव होंगे? के इंटू जी का कोई अवयव। तो के ए के बी किसके अवयव ले लिए? जी बाई के अवयव ले लिए। तो फाई के ए के बी इजकल टू फाई के ए बी। अब के ए के बी को अपन ने के ए बी कैसे लिख दिया? क्योंकि जी बाई के विभाग रूप है, तो जी बाई के विभाग रूप है तो उसकी परिभाषा में जो संक्रिया है उसके अनुसार अपन लिख सकते हैं के ए के बी इजकल टू के ए बी। तो फाई के ए बी इज इक्वल टू एफ ए बी। ये किसे लिखा? फाई की परिभाषा से। इसे लिख दिया एफ ए बी, इसको लिख दिया एफ ए एफ बी। फिर वापस फाई की जो परिभाषा उससे इसको लिख सकते हैं एफ ए एफ बी को लिख दिया फाई के ए फाई के बी। इसका मतलब फाई जी बाई के से जी पर एक समाकारिता है। जो अपन ने मैपिंग लिया वो सुपरिभाषित है और समाकारिता है। अब इसे एक ही प्रूव करना है। मैंने आपको बताया कि सुपरिभाषित प्रूव करने के लिए दो अवयव बराबर ले लिए
और उन अवयवों के लिए फलन का मान यदि बराबर है तो वो सुपरिभाषित है। एकेकी के लिए किन्हीं दो अवयवों के फलन के मान बराबर ले लिए और फिर आगे जाके अपन ने सिद्ध कर दिया कि यह अवयव भी बराबर है, तो अपन कह देते हैं कि यह एकेकी है। तो अपन ने के ए और के बी दो अवयव है, उनके फलन के मान फाई के ए और फाई के ए बी को फाई के ए और फाई के बी को बराबर ले लिया। तो फाई के ए इजकल टू फाई के बी, और फाई की परिभाषा से इससे क्या मिलेगा, एफ ए इजकल टू एफ बी। एफ बी इनवर्स का की दोनों तरफ संक्रिया लगा दी, तो ये और अपन ने प्रूव कर रखा है कि एफ बी का होल इनवर्स किसके बराबर होता है, एफ बी इनवर्स के बराबर होता है। तो अपन ने लिख दिया एफ ए एफ बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश एफ ए बी इनवर्स। क्यों भाई, एफ ए और एफ बी इनवर्स को अपन ने लिख दिया एफ ए बी इनवर्स, ये किस आधार पे लिख दिया, क्योंकि एफ क्या है, समाकारिता है, तो अपन इसको लिख सकते हैं एफ ए बी इनवर्स इक्वल टू ई डैश। और एफ ए बी इनवर्स किसके बराबर है, ई डैश के बराबर है। इसका मतलब ए बी इनवर्स किसका अवयव हो गया भाई, एस टी का अवयव हो गया। तो ए बी इनवर्स इक्वल टू के, और ए बी इनवर्स इज इक्वल टू के, तो के ए इज इक्वल टू के बी। ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के है। अपन ने जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि आपको के ए इजकल टू के बी को ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के लिख सकते हैं, और ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के को के ए इजकल टू के बी लिख सकते हैं। तो के ए इजकल टू के बी, तो फलन अवयवों के लिए फलन का मान बराबर है, तो वो अवयव भी बराबर है, इसका मतलब फाई एकेकी है। अब आच्छादक, लास्ट क्या बचा है, आच्छादक। माना ए डैश बिलोंग्स टू जी डैश, क्योंकि अपन ने फाई की कहाँ से कहाँ लिया है, जी बाई के से जी डैश पर। तो जी डैश में सभी अवयव जी बाई के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब है, ये प्रदर्शित करना है। तो अपन ने ले लिया कि ए डैश बिलोंग्स टू जी डैश, तो जी में एक ऐसा अवयव ए विद्यमान होगा, तो जी में एक ऐसा अवयव ए विद्यमान होगा कि, क्योंकि एफ क्या है, जी डैश जी का समाकारी प्रतिबिंब है। इसका मतलब क्या हो गया, जी डैश में जो भी अवयव है उसका जी में पूर्व प्रतिबिंब जरूर विद्यमान होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जी डैश बिलोंग्स टू ए डैश बिलोंग्स टू जी डैश, तो जी में एक ऐसा अवयव ए विद्यमान होगा कि एफ ए इज इक्वल टू ए डैश। और ए किसका अवयव है, जी का अवयव है। यदि ए जी का अवयव है तो जी के ए किस में विद्यमान होगा, जी बाई के में। इसका मतलब क्या हो गया, के ए बिलोंग्स टू जी बाई ए में ऐसा विद्यमान अवयव विद्यमान होगा कि फाई के ए इज इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू ए डैश। इसका मतलब क्या हो गया, फाई क्या हो गया, आच्छादक हो गया। तो परिणाम तो अपने को क्या मिला, फाई जी बाई के से जी डैश पर एकेकी आच्छादक समाकारिता है, और एकेकी आच्छादक समाकारिता है तो फाई तुल्यकारिता है। इसका मतलब जी बाई के जी डैश के तुल्यकारी है। इसे थ्योरम को बहुत अच्छी तरह करना है। कोई समस्या आए तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे व्हाट्सएप करके अगर ज़रूरत हो तो दोबारा इसे करवा सकते हैं। धन्यवाद।